नमस्ते इंडिया। कर्ज लेकर ही प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए? सोना चांदी, शेयर्स, प्रॉपर्टी में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्यों है? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है? या चेस के 64 बॉक्सेस में डबल रकम भरने का जादू समझने के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी के दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। आप जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्टी लोनेबल ही हो। उस पर किसी भी सरकारी, गैर सरकारी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से कम ब्याज में ज्यादा से ज्यादा रुपया उठाया जा सके। जब भी आप कोई जमीन खरीदे ना, तो आपके पास एक्स्ट्रा रुपया पड़ा होने के बावजूद भी आपको उस पर लोन जरूर ले लेना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा रुपया बच जाता है तो उससे दूसरी जमीन खरीद लो और चाहो तो उस पर भी लोन ले लो। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जमीन पर कम ब्याज में लोन लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो जहां जमीन आप खरीद रहे हैं ना, उस एरिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जमीनों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और एग्रीकल्चर और भी बहुत। इसके अलावा इकोलॉजी जोन, अब्दुल रहमान, गोचर, मंदिर माफी और नो कंस्ट्रक्शन जोन की भी जमीनें होती हैं। जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं, तो उनकी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है, उसका लीगल भी चेक करवाती है और आपको फ्यूचर में आने वाली दिक्कत से सावधान करके रोक देती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाने वाली जगह की कीमत में हेल्प भी चाहिए होती है। जमीनों की कोई एमआरपी नहीं होती है। आप कभी कभी जमीन लेते हैं, जिससे कई बार आपको जमीन की कीमत का सही आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन लोन देने वाली संस्था को आपसे ज्यादा अनुभव होता है। वो लोन से पहले जमीन का वैल्यूएशन भी करवाते हैं, जिससे आपको जमीन की लगभग कीमत का आइडिया लग जाता है। अगला है कागजों की जांच हो जाना, यानी कि सामान्य व्यक्ति के लिए जमीन खरीदना ना रोज की बात तो है नहीं, इसलिए उसे जमीन की प्रॉपर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखने और समझने का एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना ही वो पेपर्स की जांच के लिए संबंधित अथॉरिटी में चक्कर लगाना चाहता है। इस क्रम में बैंक का अनुभव काम आता है। वो खुद भी पेपर्स को ठीक से जमा करके उसकी जांच करते हैं और उसका लीगल भी करवाकर उसकी कमियों के बारे में आपको ध्यान दिलवा देते हैं। अगला है रिस्क को कम कर देना, यानी कि प्रॉपर्टी पर लोन करवाने पर सेलर और बायर के बीच बैंकर की भी एंट्री हो जाती है, जिसे ऑथेंटिक माना जाता है। रजिस्ट्री से पहले ही सेलर आपसे ज्यादा रुपए लेना चाहता है, लेकिन जब लोन बैंक से होता है तो आप उस रिस्क से बच जाते हैं। बैंक अपने हिसाब से और अपने रिस्क पर ही उसे सिस्टमैटिक पेमेंट कर आपको सुरक्षित कर देती है और कंपैरेटिवली आपको समय भी ज्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा, यानी कि लोन करवाने पर आपकी प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स बैंक अच्छे से देखकर कम वॉइस सेट पर सेफ्टी के साथ फाइल में रख लेती है और आपको फोटो स्टेट और उसके रिसिप्ट भी दे देती है। जिस भी जमीन पर एक बार लोन ले लिया जाता है ना, उसके कागजों पर भरोसा जम जाता है। नेक्स्ट है सिविल स्कोर का सुधर जाना। पहले लोग कहते थे आदमी बैंक में रुपया जमा करवाकर बड़ा बनता है, लेकिन अब आदमी बैंक से रुपया लेकर बड़ा बनता है। इनफैक्ट बैंक से रुपया उन्हीं को मिलता है जो बड़े होते हैं, जिनका सिविल स्कोर भी अच्छा होता है। इसमें आपको नॉर्मल मार्केट रेट के कंपैरेटिवली काफी सस्ता लोन मिलता है। नेक्स्ट, आप ज्यादा जमीन लोन ले पाते हो। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए थे, तो आप 20 लाख रुपए की ही जमीन खरीदते थे, लेकिन अब जब बैंक ने भी उसमें 50% पैसा लगा दिया, तो अब आप डबल यानी कि 40 लाख रुपए की जमीन खरीद पाते हो। ऊपर से कंस्ट्रक्शन लोन भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है एक साथ रुपए चुकाने का बोझ ना आ पाना। नॉर्मली होम लोन में ना आपको लंबे टाइम के लिए यानी 15-20 सालों के लिए भी सस्ता लोन मिल जाता है, जिससे आपका ऋण भुगतान छोटी छोटी किश्तों में आराम से हो जाता है। जरूरत पड़ने पर बीच में टॉप अप भी हो जाता है और सभी किश्तें समय पर जमा करवाने पर अगली बार कम ब्याज में ज्यादा लोन सुविधा भी मिल जाती है, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी गाड़ियों या फिर फर्नीचर की तरह डिप्रिशिएट नहीं होती, बल्कि एप्रिशिएट ही होती है। ध्यान रखें, छोटे मोटे कॉलोनाइजर की 30 फीट सकड़ी ऐसे टाउनशिप में इन्वेस्ट करने से बचें, जहां केवल उन्हीं के एजेंटों द्वारा झूठे सपने दिखाकर सस्ती जमीन महंगे में बेची जा रही है। कोशिश कीजिए कि खुद गवर्नमेंट द्वारा बसाई जाने वाली ऐसी जमीनों में ही इन्वेस्ट करें, जहां 30 से 40% कंस्ट्रक्शन के सामने 60 से 70% का खुला ग्रीन एरिया जरूर हो। भविष्य में पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए काफी सारी पार्किंग स्पेस और पार्क जरूर हो। भविष्य में फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी कमर्शियल स्पेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, उस एरिया में 60 फीट या फिर उससे ज्यादा चौड़ी अनेक सड़कों और सेक्टर रोडों का जाल बिछा हुआ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है नई डेवलप हो रही एरिया में समय से पहले
कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदना और उसे होल्ड करके बड़ी कमाई करना। यदि आप कम रुपयों में ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने संबंधित और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस को भी जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जल्दी ही मिलते हैं इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।